और कहेंगे ये काम कराते, वो कहेंगे ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पर पास फेल का जो है निर्धारण है, तो साथियों उनको सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ी और न उनको सड़क पर आने की जरूरत है। हम जैसे गरीब और फकीरों को और भिखारियों को आने की जरूरत पड़ेगी। हम चलते सड़क पर हमारे बच्चों को भेज दिया है, हम सड़क पर जाकर वोट करेंगे और पूरे देश में जाके मैसेज देंगे कि गरीबों को यदि पढ़ाने का आपका मकसद है तो ये मध्याह्न भोजन जैसी बीमारी तो बंद करो और इसकी जगह पर आवासीय विद्यालय प्रारंभ करो। आप वहां आवासीय विद्यालय खोलेंगे तो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, वहां खाना पीना होगा उनका, और स्कूल रहेगा बगल में, वहां पढ़ने जाएंगे बच्चे। तो फिर क्या होगा, तो पढ़ाई सही में होगी और देश तरक्की की ओर जाएगा। और यदि ये मध्याह्न भोजन और चलता रहा तो अभी 2004 से स्टार्ट हुआ है, कितना साल हो गया, 9 साल हो गया, 9 4 13 9 साल हो गया, 9 साल स्टार्ट हुए हो गया है। 9 साल स्टार्ट का मतलब है 9 6 15 17 साल का बच्चा हो गया होगा जो मध्याह्न भोजन खाया होगा, और वो बच्चा आज मर्डर करने की स्थिति में तो पहुंच गया। मर्डर कर सकता है, किसी का भी चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है। और अभी रायगढ़ जिले में एक हत्या हुई है एक उसकी ज्वेलर्स की, ये आपके परसदेपुर ब्लॉक में अभी 29 तारीख को हत्या हुई है। वो दुकान पे सामान बेच के आ रहा था, रास्ते में लोग लगे उन्होंने हत्या कर दी। तो साथियों ऐसी एक नहीं अनेक हत्या हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो जो मध्याह्न भोजन जिन बच्चों ने किया है उनमें से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ गंवार हो गए, और अनपढ़ गंवार जब हो जाएंगे तो सारे लोगों को ना तो काम मिल पाएगा, सारे लोगों को ना कुछ मिल पाएगा, और उनको पेट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या करेंगे, तो किसी की चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, आतंकवाद बचाएंगे। तो साथियों अभी तक हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानियों से थी कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, भारत में आते हैं, भारत में आते हैं। अब भारत में जो आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं स्कूलों में, वो कहां से आ रहे हैं, जो डकैती भारत में स्कूलों में पैदा किए जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो घर से ही आ रहे हैं, वो हमारे देश में ही पैदा हो रहे हैं। अब बाहर के आतंकवादी की जरूरत नहीं है, अब ये स्वयं इतना आतंक खड़ा कर देंगे कि आपको दिन में चलना मुश्किल हो जाए। साथियों जिन गरीबों को दिल दुखाएंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे और उनका दर्द जब निकल के बाहर आएगा सड़कों पर, तो साथियों देश की तस्वीर बहुत बदल जाएगी। ये चुपचाप नहीं रह सकते, तो देश की तस्वीर बदलेगी। लेकिन शिक्षा जो है वो सबको समान मिलना चाहिए। तो हमारी मांग क्या है, हमारी मांग भारत सरकार की है कि मध्याह्न भोजन बंद हो, त्वरित शिक्षा नीति बंद हो और आवासीय विद्यालयों का प्रबंध हो। दूसरी बात कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, धनवानों के बहुत लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, उन सारे स्कूलों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। अगर सरकारी प्राइवेट स्कूलों की वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाएगी तो जो बैंक जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, बहुत सारे बैंक गवर्नमेंट के हो गए, ऐसे ही राष्ट्रीयकरण प्राइवेट शिक्षा का होना चाहिए। और जब उनका राष्ट्रीयकरण होगा, उनका और प्लस जो स्कूल चल रहे हैं उनका सबको मिला करके शिक्षा एक होना चाहिए। प्रदेश के हाथ में शिक्षा नहीं होना चाहिए। प्रदेश के आप बुद्धिजीवी, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आएगी हमारी बात। जिस प्रकार से आईएएस को बना के तैयार किया संघ लोक सेवा यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने क्या किया, एक आयोग बना हुआ है जिसमें इस देश का इंटेलेक्चुअल ब्यूरो तैयार होता है, इंटेलेक्चुअल लोगों को तैयार किया जाता है। तो आईएएस बनाते हैं, वहां से आईपीएस बनाते हैं, आईएफएस बनाते हैं, आईआरएस बनाते हैं। लेकिन शिक्षा का कोई भी ऐसा उच्च पद नहीं है। तो शिक्षा का उच्च पद होना चाहिए देश में कि आईईएस की स्थापना होना चाहिए, इंडियन एजुकेटिव सर्विस, भारतीय शैक्षिक सेवा। अगर ये आईएएस बन जाता है अलग से, तो इसका संचालन पूरे देश में एक आईएएस करेंगे लोग। और इसका संचालन जो शिक्षा का है, ये शिक्षा का संचालन जैसे नवोदय चल रहे हैं और विद्यालय चल रहे हैं, सैनिक स्कूल चल रहे हैं, इस तरह के आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, हजारों की संख्या में देश में चल रहे हैं। तो साथियों इसी प्रकार का प्रत्येक स्कूल को आवासीय विद्यालय हो जाना चाहिए और इसका संचालन, इसका कंट्रोल जो है वो दिल्ली के हाथ में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। तो स्टेट से इसका कोई संबंध होना चाहिए। अभी आपको याद